हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सहज कोचिंग सेंटर। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले हमारा जो वीडियो था उसमें एक्सरसाइज 1.4 को हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 की टर्न है। और मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट पार्ट, फाइंड 64 की पावर 1/2। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 64 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 8 × 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम 8 की पावर 2 लिख सकते होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 1/2 जैसे हमने छोटी क्लासेस में किया है कि जैसे अगर आपके पास बेस सेम है, ठीक है, तो उसकी जैसे आपके पास a है और उसके साथ आपके पास a की पावर 2 है और बाहर भी आपके पास a की पावर 1/2 है, तो पावर्स आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा? 8 2 × 1/2, 2 के साथ 2 कट गया, 1, 8 की पावर आ गई 1। तो ये थी इसकी स्टोरी। पर आप बोलेंगे ये तो आपको पता था कि 8 है, इसका स्क्वायर हो सकता है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ ना पता हो, तो इसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, जैसे आपको कितनी भी बड़ी टर्म आ जाए तो आप विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप 64 का सिंपली, सपोज आपको नहीं पता कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 64 को आप सबसे छोटे से छोटा टेबल 2 उसके ऊपर डिवाइड कीजिए, ये बन गया 32 और ये 2 पे गया, फिर ये बन गया 16, फिर ये 2 पे गया 8 पे, 2 पे गया एंड देन 4 पे, 2 पे गया 2 पे, 2 पे गया 1 पे। देन हाउ मेनी 2 you do you have? 1 2 3 4 5 6। then how we can write it? 2 की पावर 6 एंड 1/2 जो है वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 3 एंड हाउ वी कैन राइट इट? 2 × 2 × 2, देन वी गेट 8। सेम आंसर है जैसे हमने 8 × 8 करके निकाला था, सेम टू सेम आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम है 32 की पावर 1/5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आप इसको इरेज कर दीजिए। सेम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने पड़ी है। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ 5 2s, देन वी कैन राइट इट 2 की पावर 5 and then 1/5, 5 के साथ 5 कैंसिल, 2 की पावर 1, then it becomes 2, 125। थर्ड पार्ट में क्या है? 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 5 के टेबल पे जाएगा ऑब्वियसली, सबसे छोटे से छोटा जिस पे जाता है उसी पे देखना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। 25 5 and then again 5 and it becomes, how many 5s do we have? It's a 5 की पावर 3 and then 1/3, 3 के साथ 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, then 5 we have a answer। ओके, होप सो आप सबको इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ये था एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट अभी सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ही है जो हमने लास्ट में किया था, बट इसमें जो हमें एक्सपोनेंट दे रखा है उसका न्यूमरेटर जो है वो अदर देन 1 है। इन क्वेश्चंस में वो हम सॉल्व करके पता कर लेंगे कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जिसे ये हमें 9 दे रखा है, 9 की पावर 3/2। तो अभी हम 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड देन 3 की पावर 2, तो इसके साथ 2 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 3 बन गई। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? 3 × 3 × 3, ये बन गया 27, ठीक है। फ़र्क कहाँ है? पहले हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट में यहाँ पे 1 दिया हुआ था, 1 था तो 3 की पावर 1 आ गई, तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। बट इसमें 3 की पावर अभी कट के डिनोमिनेटर उसके साथ कट गया तो 3 रह गया, तो 3 की पावर 3 दैट बिकम 27, राइट। उसके बाद 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करके आए थे लास्ट क्वेश्चन में, तो 2 की पावर 5, तो 2/5, 5 के साथ 5 कैंसल, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 इट बिकम्स 4, राइट। उसके बाद 16, 2 की पावर 4
3/4, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन गया भाई 8। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट 125, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सबसे पहले जिसका ही एक्सपोनेंट होता है, जो बेस है, हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे सो दैट के जो पावर है वो प्लस हो जाए। वो कैसे कर सकते हैं, 1/125, और इससे जो पावर है हमारी क्या बन जाएगी, 1/3, माइनस जो है वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। ठीक है, तो अभी 1 की पावर भी हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने उसके साथ डिनोमिनेटर के साथ 3 किया तो न्यूमिनेटर भी 3, तो दोनों का 3, तो 1/5 का 3, 1/3, तो 3 के साथ 3 कैंसिल, तो 1/5 की पावर आ गई 1। अगेन आपने इसको सेम एज जैसे आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसी तरीके से लाने के लिए अभी क्या करो, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो, इसको 5 कर दो, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो -1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का। इसमें क्या रहेगा, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ये डॉट का मतलब है इनटू, मल्टीप्लाई। और हमने पिछली क्लासेस में भी किया है कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो जो उनके पावर्स होती हैं वो प्लस होती हैं, जैसे कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो अभी हम इसको एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का क्या एलसीएम आ जाएगा, 15। 15 को 5 के साथ डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, एंड 15 को 3 के साथ डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये आंसर आ गया हमारा 2 की पावर 13/15। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या रहेगा, जब एक अंदर पावर हो और एक बाहर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि 1/3 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 3 इंटू 7। और इसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जब आपके पास बेस सेम हो और डिवाइड में हो, जैसे अभी इसमें मल्टीप्लाई में था तो इसकी जो पावर्स हैं वो प्लस होंगी, अभी ये बेस जो है वो डिवाइडेशन में है तो अभी ये माइनस होगा। तो 11 1/2 माइनस 1/4, तो अभी ये कैसे आएगा, इसका एलसीएम लोगे, 4 1 माइनस 2 आ गया, और 11 की पावर क्या आ गई, 1/4, राइट। इसके बाद जब ये जो क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें क्या रहेगा, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो बेस हैं वो डिफरेंट हैं बट इसमें पावर सेम है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो बेस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 8 ज़ा 56, और जो पावर होती है वो कॉमन हो जाती है, 1/2। दैट इज़ योर आंसर, राइट। होप सो आपको एक्सरसाइज 1.5 एंड फुल चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो है वो नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट हो चुका है। और अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। और उसके लिए रेडी रहिएगा, और सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आना चाहिए, उसके बाद ही हम सेकंड चैप्टर के ऊपर आएंगे। मैं अपनी वीडियोस को पोस्ट कर दूंगी, लेकिन आप इस चैप्टर की जो रिवीजन है उसको ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। और ये था हमारा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 ऑफ नंबर सिस्टम, NCERT बुक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।